तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। किसने? इवानोव्स्की ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा रानीखेत बीमारी फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगी, क्योंकि दाब बढ़ाने से कोई असर नहीं पड़ता चाल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। किसके कारण? विषाणुओं के कारण। फुट एंड माउथ को खुरपका और मुंहपका के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? खुरपका और मुंहपका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी। क्या? स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2% घट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2% द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने। किसने? लीवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। किसमें? ठोस में सर्वाधिक होता है ध्वनि का वेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है पास्कल। क्या है फ्रेंड्स? पास्कल दाब का मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? हवा में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल होती है, कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। कितना? 760 मील प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तीव्रता की इकाई है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है। तो ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा का वाष्प घनत्व होता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4%। कितना? 14.4% होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री केल्विन। कितना? 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट की गति आधारित है।
रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ग्रीक से। किससे? ग्रीक से हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी कीड़ों की खोज किसने की थी? पराबैंगनी कीड़ों की खोज किसने की थी? रीटर ने। किसने? रीटर ने की थी पराबैंगनी कीड़ों की खोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। कौन सा फ्रेंड्स? यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा का शत्रु तत्व है। तांबा का शत्रु तत्व है तो गंधक है। क्या है? गंधक है तांबा का शत्रु तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या है? पारसेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल आता है? लाल चींटियों में कौन सा अम्ल आता है? तो फार्मिक अम्ल। कौन सा फ्रेंड्स? फार्मिक अम्ल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को किस गैस की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन? ट्रिप्सिन सहायक एंजाइम है प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है? पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जेम्स चैडविक को। किसको? जेम्स चैडविक को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तो फेदोमीटर। कौन सा? फेदोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभ की संलयन। क्या है? नाभ की संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ पानी पर क्यों तैरते रहता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरते रहता है? बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस प्रकार की बनी होती है? तो सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? पिंपरी में। किसमें? पिंपरी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त गैस है अक्रिय गैस। कौन सी? अक्रिय गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है। उन देशों में जहाँ लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो किस रोग से पीड़ित होते हैं? बेरी बेरी रोग से। किससे? बेरी बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चाय पर लाल कीट किसके कारण लगता है? चाय पर लाल कीट किसके कारण लगता है? कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किसका परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव किसका परिणाम है? अत्यधिक CO2 का छोड़ना। किसका? अत्यधिक CO2 का छोड़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियां में किसके एकत्र होने से थकान होती है? मांसपेशियां में किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल के। किसके? लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तांबा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में। किसमें? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।